गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 6 से यानी कि 6 स्टैंडर्ड का वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ और वो भी आकृति से। बच्चे, आप लोगों को सभी को बिल्ली के बारे में तो पता ही होगा कि आजकल तो लोग बिल्ली को शौक से पालते हैं, पर पुराने ज़माने में दादी नानी लोग कहीं घर में कुछ खीर दही कुछ बना करके रखती थी, दही दूध कहीं भी रखती थी, तो बाहरी बिल्ली जो होती थी वो घर में प्रवेश कर सब कुछ चट करके चली जाती थी, जिससे दादी नानी लोग बहुत गुस्सा होती थी, परेशान हो जाती थी और बिल्ली का इंतज़ार करती रहती थी कि कब वो बिल्ली आएगी जो उसे मार करके भगाएंगे। तो आज जो हम बच्चे कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा कहानी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम जो कहानी पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं वो कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित। कहानी का शीर्षक क्या है बच्चे? प्रायश्चित, और पाठ 11 से। ठीक है। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मैके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी थी और सास की दुलारी थी और 14 वर्ष की बालिका थी। उसकी उम्र बहुत कम थी और वो कहीं भी रामू की बहू से बिल्ली इसलिए प्यार करती थी कि रामू की बहू बहुत ही अनाड़ी थी, बहुत ही नादान थी। कहीं भी कुछ रखती थी तो छोड़ करके चली जाती थी, खुला छोड़ करके चली जाती थी, वहीं पे सो जाती थी। तो बिल्ली को बहुत मौका मिलता था खाने और चाटने का, बिल्ली पटाख से खा जाती थी। इसलिए बिल्ली उससे बहुत प्यार करती थी। बहुत ही अच्छे लोगों से मुझे पाला पड़ा है, सब कुछ खाने के लिए मुझे मिल जाता है। और रामू की बहू उल्टा बिल्ली से परेशान रहती थी कि अरे भाई मैं कहीं भी कुछ रखती हूँ तो ये बिल्ली फटाक से खा जाती है, मुझे ढकने का रखने का मौका भी नहीं मिलता और ये पटाख से सब कुछ उड़ा जाती है। तो देखो, 14 वर्ष की बालिका थी, पति भी उतना ही प्यार करते थे और सास भी उस बहू से उतना ही प्यार करती थी। बहू की उम्र बहुत छोटी थी। अब देखिए, भंडार घर की चाबी उसकी करघनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर भर में सब कुछ, मतलब जो भी थी सो रामू की बहू ही थी, पूरी मालकिन थी। नौकरों पे भी उसका हुक्म चलता था। सास जी ने माला और पूजा पाठ में मन लगाया। बहू के आने से सास ने माला लिया और पूजा पाठ में ध्यान करने लगी। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला रहता था तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती थी। कबरी बिल्ली को अब मिला मौका, वह आई। अब वह घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जी जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू तो बिल्ली से परेशान थी और बिल्ली की तो चांदनी रात। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू हांडी मतलब बर्तन में घी रखकर ऊँघा गई। ऊँघना मतलब सो जाना, नींद आ गई और बचा हुआ जो भी घी था सब कौन खा गया? बिल्ली। रामू की बहू दूध रखकर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नदारत। जब तक वो मिश्रानी के पास गई तब तक में दूध बिल्ली चट कर गई। अगर यह बात यहीं तक रह जाती तो बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। वो रामू की बहू को परख गई थी कि ये बहुत ही नादान है, इसको कुछ उतना ढंग नहीं है, कहीं भी अरे अगर आपके घर में बिल्ली है तो आपको भी तो उतना ही समझदार होना पड़ेगा ना, सब कुछ ढक करके अलमारी में बंद करके रखना पड़ेगा। तो वो तो थी छोटी सी, 14 वर्ष की थी, तो उसका क्या उम्र था, उतना नादान थी। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तो कटोरी साफ चट गई। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तो कटोरी साफ, बिल्ली खा गई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, बाजार से मलाई आई थी और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया तब तक मलाई गायब। अब देखिए, रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो यह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। समझ में आया? रामू की बहू ने मन में सोच लिया कि या तो बिल्ली रहे घर में या मैं रहूँगी। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, बिल्ली को फंसाने के लिए कटघरा मंगवाया गया। इसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। उसमें सब कुछ रखे गए ताकि वो बिल्ली आकर के उसमें फंस जाएगी। लेकिन बिल्ली बहुत होशियार, बिल्ली उसके तरफ निगाह तक न डाली, उस कटघरे की ओर। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई।
अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, अब वह उसके साथ ही लग गई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी बिल्ली, लेकिन अब वह और उसको उसके साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर भी रामू की बहू उसको हाथ ना लगा सके। लेकिन इतना इतना फासले रखती थी, इतना दूरी रखती थी कि रामू की बहू उसके हाथ न लगा सके। बिल्ली बहुत तेज़ थी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। सास प्यार प्यार में ही उसे बोलते रहती थी और पतिदेव को बेचारा को रूखा सूखा भोजन मिलता था बिल्ली की वजह से, क्योंकि बिल्ली तो सब कुछ खा जाती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया। ऊंचे ताक पे रखते हैं ना सब कुछ बना करके, रखा गया जहाँ बिल्ली ना पहुँचे। वो ऊंचे ऊपर में रखा गया ताक पे, तो वहाँ पे बिल्ली ना पहुँचेगी ये समझ के वहाँ पे रखा गया। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। देखिए, यही है रामू की बहू। ये है रामू की बहू, और यहाँ पे देखिए बिल्ली अपना चट करने में लगी रहती है। हाँ, रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। अब देखिए आगे क्या होता है। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई का अंदाज़ा भी लगाया। बिल्ली अपने आप से ताक की ऊंचाई का अंदाज़ा भी लगा लिया। इतना छलांग मारेंगे तो उस कटोरी को खींच कर हम खा सकते हैं। ताक की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। बिल्ली देख ली कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरी में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा। आवाज़ रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है, फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर, शीशा का कटोरा था जिसमें वो खीर रखी थी, वो फर्श पर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है, बिल्ली डटकर खीर खा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। जैसे ही रामू की बहू ने आया वो बिल्ली चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। उसको मारने का खून सवार हो गया। ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। उसने सोच लिया कि इसकी हत्या करना ही है मुझे। रात भर में उसे नींद ना आई। किस दांव से कबरी परवार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू के बहू के उठते ही खिसक गई। जैसे ही रामू की बहू ने उठा, कबरी वहाँ से खिसक गई। रामू की बहू का एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कबरी बिल्ली दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो मरी। झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। घर में जितने लोग थे सब वहाँ पर आ गए। अब रामू की बहू सिर झुकाए वहाँ पे खड़ी अपराधनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाऊंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती है, जब तक बहू के सिर हत्या ना उतर जाए तब तक कोई पानी भी कैसे पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? सास ने आश्चर्य से पूछा, बहू यह क्या कर डाला? मैरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाया जाए। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार। रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन मत बनाना, लाला घसीराम की बहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख छोटे से नाटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती थी। कहा जाता है कि मथुरा में जब भी पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था, इसलिए कि वो बहुत खाते थे। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, पंडित परमसुख, मतलब सभी लोग वहाँ पे बैठे। पंचायत लग गया। बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही है।
किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक का पता लग सकता है? पंडित परमसुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से नरक का नाम नहीं बताया जा सकता है। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई हो तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी जी ने कहा। पंडित परमसुख ने के पतरे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। नाटक कर रहा था पंडित जी। पंडित जी को तो मौका मिल गया इतना सारा लूटने का, समझ में आ रहा है ना। और कुछ सोचा, चेहरे पर, हाँ, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाप, नरक का विधान है रामू की माँ। यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप भी बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन से दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बताओ कि क्या किया जाए? क्या किया जाए? यही सोने की एक बिल्ली बनाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक घर अपवित्र रहेगा। अब देखो, उसने सोने की बिल्ली का फरमाइश किया। पंडित जी, पंडित लोग तो लालची होते हैं ना, वो लोग तो बहाना खोजते हैं, कब क्या हो जो मैं इतना कुछ बोलूं, कमा सकूं इसी बहाने। घर अपवित्र रहेगा, बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, परंतु अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली की तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो आपकी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंख फाड़ करके पंडित परमसुख को देखा, आश्चर्य से देखा। अरे कोई भी सोने की बिल्ली, जितनी मोटी बिल्ली थी उतनी बड़ी सोने की बिल्ली कोई मांगेगा तो कोई भी आश्चर्य से देखेगा, हम भी देखेंगे आश्चर्य से। अरे बाप रे, 21 तोले सोने! पंडित जी, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम निकलेगा? आश्चर्य से उसकी रामू की माँ ने पूछा, तौल भर की बिल्ली से काम ना चलेगा? पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली? पंडित जी आश्चर्य से ये से बोलते हैं, 1 तोले सोने की बिल्ली? अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पूजा कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने पूछा। पूजा का सामान पंडित जी कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा करवा देंगे। अब देखिए, कम से कम सामान पंडित जी का क्या होता है, लिस्ट देखिए। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरे घी और मन भर नमक लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, मतलब धुंधला होकर के बेचारी बोली, तो इसमें तो बहुत खर्चा होगा, फिर इससे कम में क्या काम चलेगा? पंडित जी थोड़ा ऐसे करके बोले, बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है और हंसी खेल थोड़े ही है। जैसी आपकी मर्यादा प्रायश्चित में वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हो, और 150 रुपये आप लोगों के हाथ का मेल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। पंडित जी ऐसे बोले तो पंच और समाज के बारे में तो पता ही है, जो किसी के घर में कुछ होता है तो पंच एकदम ये हो जाता है ना, उसे थोड़ी ना कुछ देना पड़ेगा, खर्च उस रामू की माँ की होगी ना। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते। मतलब सारे लोग, जितने लोग थे सब पंडित जी की तरफ से बोल रहे थे। बेचारी पड़ गई रामू की माँ अकेली।
दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं, मिश्रानी ने कहा। और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखड़ेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ ही थे। रामू की माँ चारों ओर देख रही है कि सभी लोग तो पंडित जी के साथ ही हैं। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाप नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जी में थोड़ा सा खर्च है, सो उसे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने एक ठंडी सांस ली और रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे पंडित जी, नाचना ही पड़ेगा। मन में ही उसने बोला। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। पंडित जी को तो बहाना चाहिए, और क्या हो, 21 दिन के पाठ और 21 रुपया और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परमसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं दोनों समय भोजन कर लूँगा और अकेले भोजन करने में 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। कितना लालची है पंडित जी। या तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंद तो देखो। मिश्रानी मुस्कुराते हुए पंडित जी पर मिश्रानी ने व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध कराओ और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की यह बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मैरी हाँफते हुए कमरे में घुसी। पंडित जी की यह बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मैरी हाँफते हुए कमरे में घुसी और सब लोग चौंक गए। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ अरे। मैरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। मतलब समझ में आया? पूरी कहानी पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया? मैरी आकर के खुशी खुशी बताती है कि जो बिल्ली तो उठकर भाग गई थी, मतलब बिल्ली मरी ही नहीं थी। अब देखो, ये है मैरी, आश्चर्य से बोलती है कि बिल्ली तो भाग गई थी। सब खुश हो गए और ये देखिए पंडित जी का मुंह कैसा हो गया, अपने जैसा। वो तो ठगने के फिराक में था, इतना सोना लेंगे इतना होगा, और किसी को पता नहीं चला था कि बिल्ली इतनी चतुर थी। बिल्ली तो बहुत चालाक थी, शुरू से ही बिल्ली बहुत चालाक थी ना, तो बिल्ली के बारे में तो सबको पता था कि बिल्ली बहुत चालाक है। तो बिल्ली भाग गई थी, बिल्ली मरी ही नहीं थी। तो सब पैसा उसका बच गया और रामू की माँ भी खुश, सब अपने अपने जगह पे खुश, और बिल्ली भी भाग गई थी, बिल्ली मरी नहीं थी। पंडित जी का मुंह तो अपने जैसा हो गया। पंडित जी तो सोने की बिल्ली मंगवा रहे थे, इतना धन, इतना ये सब फरमाइश किए जा रहे थे। ठीक है बच्चे, तो कहानी से अब देखिए, कहानी का देखो थोड़ा सा शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। घृणा मतलब नफरत, जीन्स मतलब अनाज, दुश्वार मतलब मुश्किल, झिरकियाँ मतलब डांट, चंपत मतलब भागना, पतोह मतलब पुत्रवधू, प्रायश्चित मतलब पछतावा, अखड़ेगा मतलब बुरा लगेगा, भंडार घर मतलब जहाँ अन्न रखते हैं, भंडार घर उसी को बोला जाता है जहाँ पे अन्न रखते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। नदारत मतलब गायब, सरगर्मी मतलब फुर्ती, ताक मतलब आला, पाटा मतलब लकड़ी की पटरी जो उसकी बहू लेकर के बिल्ली को चली थी मारने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त मतलब प्रातःकाल, किफ़ायत मतलब खर्चे में कमी, पोथी पतला मतलब ज्योतिषीय किताब। तो बच्चे, आप लोग जो ये शब्दार्थ है ये अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, और जो भी प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको लिख करके भेज भी दी हूँ। और आप इस कहानी को खुद से पढ़ के और खुद भी कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप कहानी को पढ़ेंगे नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा। जब तक आप एक एक लाइन को नहीं पढ़ेंगे, आप समझ नहीं सकते हैं कोई भी चीज़। और बीच से अगर एग्ज़ाम में या परीक्षा में या कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप पूरा कहानी पढ़ेंगे तभी आप उस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।